जब से मैं अपने मायके में आई हूँ, मेरी माँ हर दिन मुझको कुछ स्पेशल बनाकर खिलाती है और माँ के हाथ का खाना जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। जब भी मेरी माँ कोई रेसिपी बनाती है वो इतनी ज़्यादा अच्छी होती है कि मैं आपको क्या बताऊँ। ख़ास करके गाँव का खाना अगर आप लोगों ने खाया है तो आप समझ ही जाओगे कि माँ के हाथ का खाना कितना ज़्यादा टेस्टी होता है। और मिट्टी के चूल्हे पे जो खाना बनता है उसकी तो बात ही कुछ और होती है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताती हूँ कि माँ यहाँ पर क्या कर रही है। माँ ने एक हांडी में छाछ ली है, थोड़ा सा बेसन डाला है और थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा नमक डाला है। इन सबको माँ ने अच्छे से मिक्स करना शुरू कर दिया है। ये जो मधानी है इससे बहुत ही अच्छे से मिश्रण जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाता है। तो मैंने भी मम्मा की हेल्प करना शुरू कर दिया और मैं भी यहाँ पर प्याज को कट करना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ मम्मा ने यहाँ पर जो ऑयल है उसे गर्म होने के लिए रख दिया है। लेकिन यहाँ पर मेरी बेटी जो है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा तंग कर रही है, खाना बनाने ही नहीं दे रही थी और कह रही थी कि मम्मा आप लोग ये क्या कर रहे हो, मुझे भी करना है। मेरी बेटी गांव में आकर गांव का जो माहौल है उसे खूब ज़्यादा इंजॉय कर रही है। और इसके बाद में मैंने देखा कि मम्मा ने यहाँ पर इसको बहुत ही अच्छे से मिक्स कर दिया है। जो मधानी थी उसको बाहर निकाल दिया और इसी के साथ में यहाँ पर मम्मा ने जो ऑयल है उसमें थोड़ा सा जीरा भी डाल दिया। और इसके बाद जो छाछ वाला मिश्रण माँ ने बनाया था, मेरी माँ ने, वो बस धीरे धीरे करके इसमें डालना शुरू कर दिया है। मैं माँ से पूछ रही थी कि मम्मा आप इसको कैसे डाल रही हो, तो मम्मा कह रही है कि अरे इसको मुझे डालने दे फिर बताती हूँ। तो मम्मा ने कहा कि यहाँ पर मैंने इन सारी चीज़ों को है ना बेटा अच्छे से मिक्स कर दिया है और मैं इसे 1 मिनट के लिए भी नहीं रोक सकती। मैंने कहा ऐसा भला क्यों? तो माँ ने बताया कि कड़छी चलाते रहने से एक तो इसका स्वाद जो है वो दोगुना हो जाएगा और ये फटेगी भी नहीं। तो मैंने कहा छाछ भी फटती है क्या? तो माँ ने कहा कि हाँ बेटा, कई बार क्या होता है कि इसमें थोड़े थोड़े लम्स भी आ जाते हैं जो बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते। तो माँ ने कहा कि बेटा अब तू दूसरी तरफ चल, गैस की तरफ। तो माँ ने यहाँ पर मुझे गैस की तरफ ले आई। तो मैंने देखा कि किस तरीके से एक दूसरे जो पैन होता है उसमें माँ ने यहाँ पर देसी घी डालना शुरू कर दिया। मैंने कहा माँ वो तो आप कह रही थी कि ख़राब हो जाएगा। तो माँ ने बोला कि हाँ मैं बोल रही थी, लेकिन उसमें एक अब बॉयल आ चुका है, मतलब बॉयल आने के बाद में हम उसे छोड़ सकते हैं। तो दूसरी तरफ यहाँ मैंने कहा आप क्या कर रही हो? तो माँ ने बताया कि यहाँ पर वो राई डाल रही है और साथ ही साथ यहाँ पर हरी मिर्ची भी डाल दी है। तो मुझे समझ में आ गया कि माँ पुराने तरीके से कढ़ी बना रही है। मैंने कहा माँ आप तो इसे चूल्हे पर भी बना सकती थी। तो माँ ने कहा हाँ बेटा मुझे प्याज डालने दे फिर बताती हूँ। तो माँ ने यहाँ पर हरा प्याज और कच्चा प्याज भी डाल दिया। माँ ने कहा कि मैं तो वहाँ पर बना सकती थी, लेकिन तुमसे जो है इंतज़ार कहाँ हो रहा था, तुमने ही तो कहा था तुम्हें बहुत तेज़ भूख लगी है, तो मैं यहाँ पर इसका जो तड़का है वो बनाने के लिए आ गई हूँ। मेरी माँ जब भी इस तरीके से कढ़ी बनाती है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। तो आप भी इस तरीके से अपने घर पर कढ़ी बनाकर ज़रूर खाना, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग बनती है। तो इस तरीके से माँ ने यहाँ पर लाल मिर्ची भी डाल दी थी और साथ ही साथ जो कड़ी पत्ता होता है वो भी डाल दिया था। हमारे घर पर कड़ी पत्ता का जो पौधा है वो माँ डाल देती है, तो उसी से घर में जो स्वाद है इसका वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। इसी के साथ में माँ ने यहाँ पर मसाले डालना भी शुरू कर दिए। लाल मिर्ची माँ ने यहाँ पर डाल दी है और जो गरम मसाला है वो भी डाल दिया और साथ ही साथ धनिया पाउडर भी माँ ने यहाँ पर डाल दिया। इन सारे मसालों को माँ ने अच्छे से मिक्स कर लिया। क्या आपके घर में भी इसी तरीके से कढ़ी बनती है? हमारे घर में कई बार मम्मा इसी तरीके से बनाती है तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। साथ ही साथ माँ ने यहाँ पर थोड़ा सा पानी भी डाल दिया और इसके बाद में माँ ने बोला कि इन सारे मसालों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे और ढक्कन लगाकर थोड़ी देर के लिए बंद कर देंगे। तो मुझे समझ में आ गया था कि हाँ माँ की आज वाली जो रेसिपी है वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होने वाली है। तो दोस्तों अगर आप अपने घर में दूसरे तरीके से बनाते हैं तो उस स्टाइल को एक बार थोड़ा सा मेरे कहने पर चेंज करके देखिए, क्योंकि ये जो स्टाइल है वो बहुत ही ज़्यादा यूनिक है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी बनती है इस तरीके से। तो दूसरी तरफ मैंने कहा कि माँ जो हमने कढ़ी रखी है चूल्हे पर वो क्या ख़राब हो जाएगी? तो माँ ने बोला कि नहीं, उल्टा और भी ज़्यादा अच्छी होगी, क्योंकि कढ़ी को हम जितना पकाएंगे धीमी आंच पर वो उतनी ही ज़्यादा टेस्टी बनती जाएगी।
तो आप देख सकते हैं कि माँ ने यहाँ पर तड़के को जो है वो अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो इस तरीके से ये जो रेसिपी है वो बनकर मतलब कड़ी जो है वो बनकर तैयार हो गई है। लेकिन माँ इसमें अभी थोड़े से जो कड़ी पत्ते हैं वो और डालेगी ऊपर से, क्योंकि इसकी माँ कहती है कि अगर ऐसे ऊपर से डालने से इसकी जो खुशबू है वो पूरे तरीके से बरकरार रहती है और कड़ी में बहुत ही अच्छे से बॉयल आना भी शुरू हो गया है। तो माँ कह रही है कि अब इसमें हम डाल देते हैं थोड़ा सा हरा धनिया। हरा धनिया जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इस तरीके से माँ ने बहुत ही अच्छे तरीके से कड़ी बनाकर तैयार कर दी है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आई हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आज के इस वीडियो में इतना ही। अपने और अपने परिवार का ध्यान रखिए और कड़ी की रेसिपी पसंद आई हो तो ज़रूर शेयर कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।